हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड लेक्चरर के न्यू सिलेबस के बारे में, जो कि आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। तो सबसे पहले हमें उस सिलेबस को देखने के लिए गूगल पर जाना होगा। जैसे हम गूगल पर जाएंगे उसके बाद हमें वहाँ पे एंटर करना होगा psc.uk.gov.in। ये टाइप करके हम सर्च कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही हम ये सर्च करेंगे तो हमारे सामने यूकेपीएससी का जो ऑफिशियल पेज है वो ओपन हो जाएगा। उसको ऊपर की तरफ हमें स्क्रॉल करना है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिलेबस लिखा हुआ है रिजल्ट के ठीक नीचे। तो सिलेबस पे हमें टच कर लेना है, ठीक है। तो जैसे हम सिलेबस पे टच करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसको भी आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। जैसे ही आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पहले ही नंबर पे दिया हुआ है उत्तराखंड स्पेशल सब कोऑर्डिनेट एजुकेशन करके। तो ये वाला हमें देखना है, टाइटल ऑल सब्जेक्ट, पब्लिश डेट 7 नवंबर 2025, ठीक है। 7/11/2025 आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे दिया है व्यू के नीचे दिया है PDF का एक ऑप्शन। तो जो ये PDF वाला है इसको हमें टच कर लेना है। जैसे हम टच करेंगे तो जैसे मैंने तो डाउनलोड कर रखी है पहले से, तो आप लोगों ने डाउनलोड नहीं की होगी तो आप लोगों की वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। मैंने डाउनलोड कर रखी है तो मैं डाउनलोड वाली ओपन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोग PDF ओपन करोगे तो यहाँ पर इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो देखो, इसमें दे रखा है कि जो पेपर होंगे लेक्चरर के वो कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, प्रश्न पत्र फर्स्ट एंड प्रश्न पत्र सेकंड। और यहाँ पर लिखा हुआ है, इस वाली लाइन को आप पढ़ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रवक्ता पद हेतु अभ्यर्थी द्वारा आवेदित विषय की लिखित परीक्षा होगी। मतलब आप जिस भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग फॉर्म भरेंगे, चाहे आप बायोलॉजी के रिगार्डिंग भरें, चाहे आप भरें हिस्ट्री के, कोई सा भी आपका जो भी सब्जेक्ट है जिसमें आपने MA MSc MCOM किया होगा, यानी कि मास्टर डिग्री प्राप्त की होगी, उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप फॉर्म भरोगे। तो उन्हीं का आपका क्या होगा, 2 पेपर होगा, ठीक है। और वो भी कैसे होंगे, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे, ठीक है। यानी कि MCQ बेस्ड ये पेपर होने वाले हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों। अब आप लोगों को पहले याद होगा लेक्चरर में क्या होता था कि 2 पेपर होते थे, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। पहले भी 2 होते थे, अभी भी 2 होते थे। डिफरेंस क्या है, तो पहले के जो पेपर होते थे तो उसमें पहला पेपर होता था हमारा स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग का मतलब है उसमें आता था आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज़। उसके आपके आते थे 150 क्वेश्चन, ठीक है। 150 क्वेश्चन आते थे और आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट में करना होता था। और सेकंड जो पेपर होता था आपका वो ही स्टूडेंट दे पाते थे जो पहला पेपर क्लियर करते थे। तो पहला पेपर जो क्लियर करेंगे वही सेकंड पेपर में बैठ पाएंगे। तो फिर सेकंड पेपर होता था हमारा सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग यानी कि उसमें आएंगे आपके 200 क्वेश्चन आते थे और 3 घंटे यानी कि 180 मिनट में आपको वो सॉल्व करना होता था पेपर, ठीक है। तो पहला पेपर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता था और दूसरा सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होता था। लेकिन अब क्या है कि जो दोनों ही पेपर हैं, पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, ठीक है, चाहे पेपर फर्स्ट चाहे पेपर सेकंड, दोनों आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होने वाले हैं। दोनों ही पेपर में आपके सब्जेक्ट से ही, जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे आपका बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी होगा उसी से आपके क्वेश्चन आएंगे। पेपर फर्स्ट में भी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, पेपर सेकंड में भी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे और टाइम मिलेगा आपको 3-3 घंटे का दोनों ही पेपर में। अब ये दोनों पेपर साथ होंगे, मतलब एक ही दिन होंगे या अलग अलग दिन होंगे, इसके बारे में तो जानकारी नहीं दी है अभी। सिर्फ इतनी जानकारी दी है कि जो भी आपका सब्जेक्ट होगा
उसी से रिलेटेड पेपर फर्स्ट में भी क्वेश्चन आएंगे, पेपर सेकंड में भी क्वेश्चन आएंगे। 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे और 3-3 घंटे का टाइम मिलेगा। और ये दोनों ही पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर कोई वो होता है ना डिस्क्रिप्टिव लिखित परीक्षा, वैसी वाली क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं जिसमें वो नहीं होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। और इसमें एक चीज़ और याद रखना, शायद पहला पेपर और दूसरा पेपर, दोनों पेपर के जो आपके नंबर होंगे उसी के बेस पे आपकी जो है फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग तो इसमें होगी 1/4, तो वो भी आपको ध्यान दे रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं कितने सब्जेक्ट दिए हुए हैं इन्होंने इसमें। तो फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने दे रखे हैं टोटल 17 सब्जेक्ट। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कृषि, कला, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, नागरिक शास्त्र, आप देख लेना। तो इन्होंने दे रखे हैं टोटल 17 सब्जेक्ट। तो जिसमें भी आपने जौन से भी सब्जेक्ट में आपने अपनी मास्टर की डिग्री ले रखी है, उस सब्जेक्ट की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। उसी के रिगार्डिंग आपके दोनों पेपर आने वाले हैं। और नेगेटिव मार्किंग का मैंने आपको बता ही दिया है कि 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। और जो अंतिम चयन होगा तो वो लिखित परीक्षा में उम्मीदवार के प्रदर्शन पर आधारित होगा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि आपके जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के जो नंबर होंगे वो दोनों ही ऐड होंगे। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद आपका चयन होगा, यानी कि आप सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर वही जो हिंदी में हमने देखा नोटिफिकेशन, वही इंग्लिश में है कि पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों ही 150 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 घंटे के होंगे। ये इंग्लिश में आपके 17 सब्जेक्ट दे रखे हैं, ये आप देख लेना। उसके बाद इन्होंने दोनों ही पेपर फर्स्ट का भी पेपर सेकंड का भी जो है सिलेबस दे रखा है। तो जैसे ये यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एग्रीकल्चर का सिलेबस है इंग्लिश में पेपर फर्स्ट का। फिर उसके बाद पेपर फर्स्ट का है, फिर उसके बाद पेपर सेकंड। तो हर सब्जेक्ट के इन्होंने पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों ही सिलेबस दे रखे हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट का अलग दे रखा है, पेपर सेकंड का अलग दे रखा है। पहले इंग्लिश में दिया है, फिर हिंदी में। अभी हमने पहले इंग्लिश में देखा था कृषि का, एग्रीकल्चर का, अभी ये हिंदी में दे रखा है। प्रश्न पत्र फर्स्ट, प्रश्न पत्र सेकंड। ठीक है, दोनों के इन्होंने हिंदी इंग्लिश में दे रखा है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में देख लेना, जो हिंदी में वाले हैं हिंदी में देख लेना। ये आर्ट का है पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड, ऐसे ही हर सब्जेक्ट के दे रखे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप देख सकते हैं। ये बायोलॉजी का पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड इंग्लिश में, फिर ऐसे ही हिंदी में भी दिया होगा। तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। अगर मैं सारे सब्जेक्ट का दिखाने लगूँ तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। केमिस्ट्री का भी हर सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी जिसमें भी आपको चाहिए, आप जिस भी मीडियम से बिलोंग करते हो। ठीक है, और बाकी इन्होंने इसमें क्या दिया है देखते हैं। 126 पेज की ये PDF है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने ये पूरा ही 126 पेज का सारे सब्जेक्ट के सिलेबस दिए हैं। तो बाकी इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल दी नहीं है। अब वो जब एग्ज़ाम फॉर्म का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें हमें देखना पड़ेगा। ये सब इसमें सिलेबस ही सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने। सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है, तो आप लोग देख लेना। और बाकी आपको मैंने बता ही दिया है कि पहले जो है पहले भी पेपर 2 होते थे, अभी भी पेपर 2 ही हैं। पहले स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता था और एक सब्जेक्ट बेस्ड होता था, बट अब
दोनों ही पेपर जो हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड होने वाले हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने यहाँ पर बीएड कर रखा है और साथ में बीएड के साथ साथ आपने अपनी पीजी की डिग्री ली है जिस भी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। तो इसलिए आप अपनी लेक्चरर की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस पहले आने का फ़ायदा यही है कि हम पहले से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी, जो भी हमारा सब्जेक्ट हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बता ही दिया है, जिन भी स्टूडेंट के पास बीएड की डिग्री है प्लस मास्टर्स डिग्री है, चाहे एमएससी में, चाहे एमए, चाहे एमकॉम, जिस भी बैकग्राउंड से आप आते हों, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप पीडीएफ से डाउनलोड करके उसे अपने पास रखिए प्रिंट आउट करके, और उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।